स्कंद पुराण चमत्कारपुर और गया शीर्ष तीर्थ में महिमा। राजा ने पूछा, मासाद अब बताओ कि तुम कौन सा कर्म करने के लिए मनुष्य प्रेत नहीं होता। शासक बोला, जो पराई स्त्रियों माता के समान दूसरों का धन मिट्टी ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है वह प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्नदान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार, प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशील, व्रतपरायण होता है वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु मित्र संभाव रखने वाला, मान तथा अपमान और समता त्याग न करने वाला वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए धर्म मार्ग चलने वाला मनुष्य उत्साह बढ़ाता वह प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म तत्पर, सदैव तीर्थ यात्रा परायण तथा सर्वदा शास्त्र श्रवण करने वाला वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली, कुआं, पोखरा बनवाता है, बगीचे लगाता है, पैसलों से प्याऊ चलाता है वह प्रेत नहीं होता। राजन, हम प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ। गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करो, जिसमें हमारी प्रेत योनि निवृत्त हो जाए। राजा बोले, जिस योनि में जिस प्रकार पूर्व जन्म की बात स्मरण होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त होती है। धर्म अधर्म सम्यक ज्ञान, उसकी निंदा तुम क्यों करते हो। मासाद ने कहा, राजन, प्रेत योनि में अधम देव योनि कहलाती है। इसमें केवल तीन ही गुण, पूर्व जन्म स्मरण, आकाश गमन शक्ति तथा अधर्म निश्चय है। इसके सिवा इसमें सब दोषी दोष भरे हैं। यदि हम लोग इस पर वन की सीमा के बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे ही मृदगुरों की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रिया अनुष्ठान केवल मनुष्य के लिए विहित है। प्रेत योनि देव योनि के गए हुए जीवों के लिए नहीं है। राजन, अब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते ज्येष्ठ चिलचिलाती धूप से हमें प्यास व्याकुल होकर दूसरे के जल से भरे हुए जलाशय देखते हैं। यदि उसमें समीप चली जाए तो हमारे ऊपर अदुष्ट मुर्दगरों की मार पड़ती है। इसी प्रकार हम दूर से रखते हुए गृहस्पति प्रकार से रसोई तैयार करते रखी हुई है। हम भूख से व्याकुल रहते हैं किंतु उस रसोई को नहीं ले सकते। अच्छे फल वाले वृक्ष हमें देखते हैं किंतु हम सेवन के अवसर नहीं पाते। अधिक क्या कहूँ, जो घृणित एवं क्लेशदायक कर्म है वह सब हमारे पास स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राणी यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्य सवारी यह सब हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रदोष काल में हम सदा छिद्र ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। हमारे आकाश गमन शक्ति बात में तुमने बही है वह भी व्यर्थ है। आकाश गमन की शक्ति से धर्माधर्म, विवेक और पूर्व जन्म की स्मृति का भी क्या लाभ, जिससे द्वारा मोक्ष सिद्धि नहीं हो सकती। अतः राजा, यद्यपि यह आकाश मार्ग आदि प्रेत के गुण बताए जाते हैं तथापि इन द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे ही गुणों के कारण खेद और अधिक होता है, क्योंकि प्रेत योनि किसी भी शुभ कर्म के करने में समर्थ नहीं है। राजा बोले, यदि इस महान वन में घर को लौट जाऊंगा तो निश्चय ही तुम लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा। यत्न पूर्वक सभी उपाय तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्य का सेवित कोई जलाशय बताओ, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार करूं। मासाद ने कहा, इस स्थान से थोड़ी दूर पर जलाशय है जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा है, चित्त आहान प्रदान करने वाला है, और तुम यहाँ सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। सुजी कहते हैं, तदनंतर राजा विदुरथ धीरे धीरे उत्तर दिशा में चले गए। थोड़ी दूर पर हरे भरे वृक्ष समुदाय दिखाई पड़े। वहां पर हंस, बक, सारस और पक्षी उड़ रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणी से सेवित एक मनोहर आश्रम देखा और वहां वृक्ष के नीचे तपस्विनी सेवित मुनीश्वर जैमिनी विराजमान, और उनके समीप जाकर महाराज उनके चरणों में मस्तक झुकाया, भूमि पर बैठ गए। मुनि ने शिष्यों को प्रणाम किया और उन सब ने राजा को देखकर पूछा, महाराज, इस निर्जन वन में तुम कहाँ से आए हो। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान ताप अपनी क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।